जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है गुरुजी का शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी ने बहुत बड़ी कृपा करी है मेरे ऊपर संगत जी। संगत जी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं ब्लैक मैजिक से परेशान थी थोड़ा-सा। थोड़ा-सा क्या संगत जी, पूरी लाइफ ही बेकार हो गई थी संगत जी। करने वालों ने बहुत खराब कर दिया था सब कुछ। लेकिन गुरुजी की संगत को कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, ये तो चीज़ मैंने देख ली थी संगत जी। अभी हाल ही में अ, नवरात्र के बाद संगत जी दिन का याद नहीं है संगत जी। लेकिन गुरुजी ने संगत जी रात में साक्षात दर्शन दिए हैं। हुआ यूँ संगत जी कि मैं किसी शॉप पे बैठी हूँ। अचानक से पता नहीं कैसे संगत जी शॉप से इधर रोड क्रॉस करके आती हूँ। रोड क्रॉस करके आने के बाद में पता नहीं संगत जी मैं कपड़े माँगने के लिए किसी के घर पे चली जाती हूँ। वो तो संगत जी गुरुजी जाने कि ऐसा सपना क्यों आ रहा था। लेकिन मैं वहाँ पे जाती हूँ, गेट खटखटाती हूँ कि भाभी एक जोड़ी एक कपड़ा दे दो हमको। मुझे कपड़े चाहिए, एक जोड़ी कपड़ा। तो बहुत तेज़ से चिल्लाते हैं अंदर से और कहते हैं कि नहीं यहाँ कपड़े-वपड़े। तो मैं फिर भी नहीं मानती एंड संगत जी मैं गेट ऐसे पुश करती हूँ और गेट खुल जाता है। तो बहुत तेज़ चिल्लाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने गेट खोल दिया। ये मेरा ड्रीम दर्शन है संगत जी, ड्रीम है ये मेरा। तो इसमें फिर क्या होता है ना संगत जी कि बेटा होता है उसका 10-11 साल का, वो ऊपर से जैसे एक बकेट होती है ना संगत जी, वो फेंक के ऐसे मारता है मेरे। तो मैं ना संगत जी बहुत मतलब डर जाती हूँ और जब मुझे वो बकेट मारता है तो संगत जी मैं लौट के जाने लगती हूँ। तो अचानक से जब दोबारा से वो गेट बंद करता है, तो शायद ऐसा कुछ जब वो गेट खुलता है, तो गेट खुलने के बाद में संगत जी अचानक से देखती हूँ कि गुरुजी बैठे हैं कुर्सियों पे और देख रहे हैं मुझे लेकिन वो बहुत गुस्से में हैं। तो मैं उनको देख के जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को देख के नहीं रोने लगता है संगत जी, मैं वैसे दो रोने लग जाती हूँ संगत जी। तो वैसे मैं रोती हूँ संगत जी, तो वो बस गुरुजी कुछ बोलते नहीं है संगत जी। बस वो क्या बोलते हैं कि गेट बंद होने लगता है और मैं उनको देखती रहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे संगत जी किसी बच्चे को उनकी माँ से दूर किया जाता है। गुरुजी तो अंदर होते हैं और मैं बाहर और मेरा गेट जो है धीरे-धीरे बंद हो जाता है। लेकिन अचानक से गुरुजी आते हैं नीचे उतर के फिर मुझसे बात करते हैं एंड वो मुझे ना कुछ ज़्यादा नहीं बोलते। लेकिन पता नहीं संगत जी कौन से बुक्कों के गड्ढे ऐसे संगत जी वो मेरी तरफ को फेंकते हैं जब नीचे से खिसका के और बहुत सारे ब्लेसिंग्स होते हैं पैकेट में। संगत जी वो सब फेंकते हैं मेरे पास एंड बस इतना सा याद है संगत जी उनके मुँह से बस एक ही वर्ड था वही याद है कि वही तो मैं सोचूं कि आखिर ठीक क्यों नहीं हो रहा है इतने दिनों से, मतलब ऐसा वो बोलता है संगत जी। तो मैं चली आती हूँ, मेरा सपना टूट जाता है और मैं बैठ जाती हूँ उठ के और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। उसके बाद संगत जी अभी पिछले
3 दिनों से 3 दिनों से संगत जी कंटिन्यू बटरफ्लाई रात में आ रही थी संगत जी। अभी कल के दिन संगत जी क्या हुआ, धनतेरस के 1 दिन पहले अभी रात में बटरफ्लाई जो है फिर से मेरे घर के सामने वाली छत पे बैठी थी। तो संगत जी देखा, मेरी बेटी ने देखा है संगत जी। वो जब पहले दिन आई थी तब भी मेरी बेटी ने ही देखा था कि मुझे ऐसा लगा गुरुजी आए हैं रात में, रात का टाइम था तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा नहीं बेटा। फिर मैं ऐसे टहल रही थी, अचानक से मेरी नज़र पड़ी कि गुरुजी बैठे हैं ब्लैक कलर में बिल्कुल। एंड उसके बाद संगत जी जब 3 दिन तक कंटिन्यू आते रहे, हर चौथे दिन संगत जी कल कल धनतेरस के दिन पहले बेटी देखती है कि मम्मा बटरफ्लाई को जो है छिपकली खा गई है संगत जी। वो पल ऐसा था कि कैसे छुड़ाऊँ, दूसरे के छत पे थे संगत जी और फड़फड़ा रही थी, छोड़ नहीं रहे थे। मैंने बहुत पानी डाला अपनी छत से फेंक-फेंक के, लेकिन वो नहीं, वो लेके चली गई मेरे सामने से। लेकिन मैंने देखा, पता नहीं संगत जी गुरुजी कौन-सा मेरा कष्ट काटे हैं, लेकिन काटा है संगत जी, बहुत बड़ा बुरा कोई कष्ट था, जो मेरी बेटी का भी कष्ट था, वो भी काटा है संगत जी। शुक्राना है मेरे गुरु पास, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। यहाँ मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था संगत जी। बीच में जो है चीज़ें खराब हो रही तो मैं गुरुजी से बोले कि गुरुजी अब दोबारा से खराब मत करना। संगत जी बोले कि उन लोगों को नहीं पता कि मैंने तेरा हाथ थाम रखा है, उनको करने दे और तू टेंशन मत ले बस। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू मेरी प्यारी बेटी है। मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूँगा और बस तू विश्वास रख। तो मैं संगत जी गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं। गुरुजी के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मेरे सब कुछ गुरुपा हैं। मेरे गुरुजी इसी तरीके से अपनी छत्र छाया में रखना और मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे पापा को, हमारे घर में सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबको ब्लेस करना गुरुजी। मेरे बच्चे दोनों गुरुजी को बहुत याद करते हैं, मानते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो इसी तरीके से अपनी छत्र छाया में गुरुजी रखना। एंड सारी संगत जी को हैप्पी दिवाली। आंटी जी, अंकल जी आपको भी हैप्पी दिवाली। एंड सारी संगत को जिनको आपकी जिनको भी आपकी ज़रूरत है सबकी रक्षा करना गुरुपा। एंड अंकल जी को भी ब्लेस करना जो मेरे सत्संग इतने टाइम से शेयर कर देते हैं। एंड मेरी बेटी को भी ब्लेस करना गुरुजी। मेरी बेटी पता नहीं कौन से कष्ट जो है आपने काटे हैं कि बटरफ्लाई के रूप में उसको दिखे हैं आप। तो मेरी बेटी की आप हमेशा रक्षा करना। मेरी बेटी आपको बहुत प्यार करती है गुरुजी, आपको बहुत मानती है। एंड संगत जी मैं मुझे अभी तो इतना ही याद आ रहा है। अगर मुझे कुछ और सत्संग तो बहुत सारे होते हैं मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मैं भूल जाती हूँ गुरुजी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मुझे अपनी छत्र छाया में रखना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए मेरे पति को। मेरे पति को, मेरे बच्चे को, मेरे पापा को मायके पक्ष में सबका सबकी रक्षा करना गुरुजी। और इस ब्लैक मैजिक से प्लीज़ बचा दीजिएगा गुरुजी, दोबारा ना हो पाए गुरुजी ऐसा कुछ प्लीज़। शुक्राना। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी के बच्चे का, छोटे से बच्चे का छोटा सा मैसेज है। बच्चा जो है वो बोल रहा है
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, गुरुपा मेरी तबीयत ठीक कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है। संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हूँ, जय गुरु जी। अभी संध्या वेले का सत्संग जो है करने लगी हूँ, करने बैठी हूँ संगत जी गुरुपा के आगे। अभी संध्या करके शिव पुराण में सुनी हूँ और अभी 7:15 हो रहे हैं एंड संगत जी गुरुपा भी कहते हैं कुड़िए मैं बैठा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ और तेरी ही जीत होगी। मेरे ये गुरुपा का वचन है संगत जी और मेरी जीत जो है वो निश्चित है। तो गुरुपा जीत और हार वैसे तो मैं नहीं जानती गुरुपा, बस ये जानती हूँ कि आप मेरे पापा जी हैं। आप जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे क्योंकि आप एक पिता हैं, माँ हैं। माँ-बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा सोचेंगे भी नहीं और ना ही करेंगे। तो मैंने गुरुपा सब कुछ आप पे छोड़ा है। आप जानो गुरुपा, आप जानो। बस मेरा जो मन है, ध्यान है वो बस आपके चरणों में लगा रहे। बस एक यही अरदास करती हूँ गुरुपा। बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं। गुरुपा की कृपा भी संगत जी हमारे सर पर, हमारे पूरे परिवार पर बनी हुई है और गुरुपा कहते हैं कि जो तुमने सोचा है वो सब होगा, देर लग रही है पर दुरुस्त होगा एंड तेरे जो काम है वो भी बन रहे हैं। तो गुरुपा सब काम बनवा रहे हैं संगत जी, जो मेरे हक में नहीं है वो नहीं होगा, जो गुरुपा चाहेंगे वो होगा। तो शुक्राना है गुरुपा, बस आपके चरण शरण से लगी रहूं, मन की शांति और सुकून से रहूं गुरुपा, बस यही तो सबसे बड़ी दौलत है गुरुपा। आपकी चरण शरण मुझे मिले है, मुझे तो अपार दौलत मिल गई है। शुक्राना 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 गुरुपा, हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा। दिन रात दोपहर हर क्षण हर पल मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पूरे परिवार के, ये परिवार भी आपका गुरुपा, मैं भी आपके गुरुपा। इस घर के जो जिस घर में आप मुझे रखते हैं हमेशा आपका सुरक्षा चक्र बना रहता है। बटरफ्लाई की ब्लेसिंग्स तो गुरुपा जहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सुरक्षा कवच एक बना दिए हैं। कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। आज शाम को गुरुपा ने मंदिर भी ले जाके माथा टिकाए और वहां पर मूर्ति भी बनी हुई थी। जो कहते हैं लेख लिखते हैं, कलम दवार लेके बैठे हुए हैं वो।
और कौन से बोले देव संगत जी जो भाग्य लिखते हैं वही होंगे संगत जी। और मैं पहली बार संगत जी वो मूर्ति देखी तो शाम को शायद पूजा होगा, पूजा की तैयारी हो रही थी। एंड संगत जी मैं वहाँ से आई और फिर आज तो संगत जी लड्डू गोपाल ने भी कमाल कर दी। आज मेरा बच्चा संगत जी पूरा ही नहा लिया और क्योंकि संगत जी मैं गई थी मेरे आंटी बेटे का ट्यूशन फीस जो है बैंक में जमा करने के लिए एंड मेरे अंकल बोले कि उससे कान का प्रॉब्लम है तो वो मशीन लगाते हैं संगत जी। तो गुरुपा ब्लेस करें उनके कानों में भी आवाज आ जाएगी जो है कर्मा है वो गुरुपा संगत जी कटवा रहे हैं। एंड आज भाई दूज भी था और मेरी आंटी बेटी ने लड्डू गोपाल के साथ भाई दूज मनाया। मैं भी मनाई और संगत जी मैं अपने गुरुपा के साथ भैया दूज मनाई। एंड गुरुपा ने भी संगत जी ब्लेस किया है और ढेर सारे शुभकामनाएं जो है ढेर सारे। उसके बाद लड्डू गोपाल को मेरी आंटी बेटी ने जैसे कहा दोपहर हो गया है अब 1 बज गया तो सुला दो उसे। तो वो सुला दी एंड संगत जी फिर वो तो सो गई संगत जी। फिर मैं उसे टिफिन देने के लिए गई मैंने कहा चलो मैं घी डाल देती हूँ फिर से भूख लगेगी तो वो खाएगा। एंड फिर मैं अपना काम करने लग गई क्योंकि जाना भी था मेरे अंकल जी बोल रहे थे चलना है। तो मैं फटाफट खाना बनाया गुरुपा को रोटी आज मैं कद्दू और दाल बनाया था एंड चावल यही बनाया था संगत जी एंड गुरुपा को भोग लगा के फिर मैंने अपने अंकल पति को भी दे हम लोग भी खाना खा के भोग लगा के उसके बाद संगत जी हम लोग भी खाना खा के रेडी हो गए। फिर अंकल जी भी तैयार हो गए संगत जी इस तरीके से हमने गुरुपा के साथ हमने कहा गुरुपा अच्छे सी मशीन दिला देना और फिर जब हम घर मतलब जो भी हो आप साथ चलो और साथ लेकर आना। एंड मैंने लड्डू गोपाल जी से कहा कि अभी पूजा रूम में वो ऐसे हॉल में रहते हैं इसे आदत तो गई है हम लोगों के बीच रहने की एंड सबकी बातें सुनने की इसे अच्छा लगता है सबको देखता है तो ये खुश रहता है और टीवी वगैरह भी देखता है और जो भी आता है तो हाय हेलो इसको करते रहता है ये खाना है वो खाना है पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये तो शायद अकेलापन लगता होगा तो इसीलिए मन नहीं लग रहा है इसीलिए आज बहुत सारी शरारत की मेरे बाबू ने संगत जी। और शुक्राना है काना बच्चा है संगत जी शरारत भी करता है तो माँ को अच्छा ही लगता है कि ये उसके बच्चे जो हैं शरारत करते हैं जिससे नहीं रहता तो वो तो तरसते हैं संगत जी। और आज मेरे लड्डू गोपाल ने संगत जी पूरी एकदम शरारत की है जब मैं संगत जी गुरुपाल से आगे लेके लड्डू गोपाल की वजह से मैं आ रही हूँ तो शायद इसे लगा होगा कि हमें छोड़ के सब लोग चले गए हैं। आज भैया दूज था आज न्यू न्यू कपड़ा पहना और टिक्का लगवाया और खाया संगत जी सब। तो मैंने उसे संगत जी फिर से आंटी से पहले उससे पहले वाले कपड़ा पहना तो न्यू कपड़ा उसे नहीं मिला तो मैंने संगत जी कपड़ा पहना के उसे अच्छे से रेडी कर दिया संगत जी। फिर उसके बाद टीका वगैरह लगा करके जोत बत्ती करके आरती करके संगत जी उसे पुजाए। तो फिर आज जब मैं उसे सुला के और कह गई थी मैं आता हूँ बाबू तो
तो संगत जी जब मैं आई वहाँ से तो उसकी ट्यूशन का हो गया था तो मेरी आंटी बेटी का तो आज वो गुस्सा भी हो गई थी क्योंकि संगत जी मतलब सुबह जैसे कपड़े चेंज कर लो नहीं तुम भी पहन लो तो वो नहीं नहीं पहनी उसका मूड खराब था उसके बाद वो जाने लगी तो वो बोलते मम्मी पहले अब क्या पहनोगे सुबह पूजन के तो तब न्यू कपड़ा क्यों पहनोगे छठ में पहनना तो नाराज हो गई शायद संगत जी और जब वो कपड़ा पहनी तो पापा जी भी बोलने लगे कि ये वाला कौन सा टी शर्ट पहनी है आजकल शॉर्ट शॉर्ट चला है तो टंग जाता है तो अच्छा नहीं लग रहा था तो इसके पापा को तो बोल रहे थे तो गुस्से से फिर दूसरा पहने जो मैंने सुबह रेड वाले वही पहना एंड उसका मूड भी ऑफ था तो उसका मूड ऑफ होता है तो मेरे लड्डू गोपाल का भी मूड ऑफ हो जाता है ये दोनों भाई बहन का ही संगत जी करामतें हैं मेरे से करती भी हूँ तो नाराज मत हुआ करो गुस्सा मत हुआ कर ये भी नाराज हो जाता है संगत जी तो जैसे करेगी वैसे वो भी करेगा तो और संगत जी फिर जब मैं आई तो ट्यूशन चलेगी तो जाती हूँ अभी 4 बज गए तो लड्डू गोपाल को उठा देती हूँ भोग लगा होगा तो मैं क्या चली तो चलो मतलब इसको कुछ खाने के लिए दे मैंने शक्कर पारा और जैसे संगत जी जैसे जगाने गई तो संगत जी जरा सा इसका जो रुमाल गिलास में संगत जी गिलास के ऊपर दस्त था जो कि पूरा पानी गिलास में इसका भरा हुआ है कहीं से पानी का कोई नहीं कि पानी अगर कपड़ा सूखता है तो सारा कपड़ा जरा सा बस संगत जी ये गिलास ही भरा हुआ ये अपना जो ढका हुआ रुमाल जो था संगत जी ढक के सोया हुआ था वो भी भिगा लिया जो बिछा हुआ था वो भिगा लिया जो उसके नीचे चादर उसका जो था संगत जी वो भिगा लिया उसके नीचे जो गद्दा था वो भिगा लिया मतलब संगत जी पूरा पैंट वगैरह सब एकदम से गीला करके सोया हुआ था एंड संगत जी मैंने कहा पानी आया कहाँ से और ये भींगा कैसे? तो शायद मेरी आंटी बेटी इसको कभी-कभी बहुत छेड़ती है। तो पानी वग़ैरह तो संगत जी शायद उसकी वज़ह से लेकिन देखते जब पानी भरा हुआ है गिलास में भी, तो ये भीग कैसे गया पूरा एकदम इतना ठंडा लगता होगा इसको। मैंने फटाफट संगत जी पूरे कपड़े चेंज किए, सारे गद्दे उठाए एंड संगत जी फिर इसमें झोले में डाले झोले में से पहने मैंने कहा बाबू बहुत शरारत करते हो बाबू तो फिर मैंने उसे बिठाया और फिर उसे दूसरा संगत जी जल प्रसाद लेके आई तो संगत जी मैंने शक्कर पारा खिलाई और मिठाई तो संगत जी जिसमें पापा से कहा कि देखो मार्केट तो गई थी पर आई तो कुछ लेके नहीं उसके साथ आई तो शायद इसीलिए आंटी बेटी नाराज थी वो कुछ नहीं खाई तो इसके लिए भी कुछ नहीं आया तो इसीलिए गुस्सा हो गया होगा फिर सोचती हूँ पता नहीं गुरुजी कहते हैं कि मैं ही मतलब तेरे लड्डू गोपाल भी हूँ तो आज गुरुपा ने अमृत वर्षा करके पूरा भिगो दिए तो शुक्राना है गुरुपा आप ही सब कुछ हैं तो शुक्राना, शुक्राना है बाबा शुक्राना, जय गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। अपनी इतनी अच्छी एक माँ का वो दिया है कि बच्चे के जैसे सेवा करते हैं। आज मेरे बाबू ने संगत जी पूरे चहल-पहल से पूरी संगत जी में से किया तो मैंने जब शाम को दूध पिलाने लगी तब इतनी बड़ी-बड़ी शरारतें करते हो तो दूध भी पी लो, संगत जी तो दूध पी रहा है और गिरा भी रहा है। मतलब बदमाशी इसका पूरा है तो संगत जी जिसे बाहर ले जाएँगे तो इसे कहें तो
बाहर ही रहेगा तो संगत जी मतलब इसे अच्छा लगता है बाहर इसके साथ सबके साथ बैठना। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरी मतलब माधवी है, गुरु गोपाल और गुरु जी ही है मेरे लड्डू गोपाल। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना इतनी मेहर बख्शने के लिए गुरुपा मेहरा वाले। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना। एंड गुरुपा बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए, तो ये सत्संग सुनती थी मतलब कितनी ऐश होगी। अम, तुझे ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। तो आज गुरुपा ने सत्संग सुनवा करके गुरुपा ने दर्शन दिए हैं संगत जी। गुरुपा ने कहा कि ये सत्संग सुन तो दर्शन दूँगा। गुरुपा ने दर्शन ही दिए हैं। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, कोटान-कोटान शुक्राना। सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, सबकी रक्षा करने के लिए शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। ये घर आपका है, हम आपके हैं, ये घर, परिवार, बच्चे सब आपके हैं। बस अपनी चरण शरण से लगाए रखो गुरुपा। जो मिल रहा है उसका शुक्राना, जो नहीं मिला है उसका शुक्राना, जो दे रहे हैं गुरुपा उसका शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी कोटि-कोटि शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। हमेशा चढ़दी कला में रखते हैं। गुरुपा कहते हैं हमेशा चढ़दी कला में रहा कर। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना ये मेहर तो आपकी है गुरुपा। आप रखते हैं चढ़दी कला में, मेरे क्या औकात है अपनी चरण शरण से हमेशा लगाए रखना और सबको ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, सबको ब्लेस करना, सरबत का भला करो गुरुपा, सारी संगत परिवार का भला करना, सब यूनिवर्स को ब्लेस करना गुरुपा। शुक्राना, 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 शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल शरद पूर्णिमा थी और हर अमावस और पूनम पर ये लोग ब्लैक मैजिक करते ही हैं। और गुरुपा का मैसेज आया था 2 दिन भारी हैं और कल 7 तारीख भी थी तो गुरुपा का मैसेज था कि आज सत्संग करना है। संगत जी तब मुझे याद नहीं था कि आज पूनम है और आलू की कचौरी, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाने के लिए कहा था और टाइम भी गुरुपा का डिसाइड किया हुआ होता है संगत जी। तो रात को 10 बजे सत्संग हुआ। संगत जी इसके बाद शिव पुराण नहीं पढ़ पाई थी और तो वो पढ़ा और सिद्ध कुंगिका
कुंडिका जो गुरुपा ने 11 दिन और 11 बार पढ़ने के लिए कही थी, तो वो किया है संगत जी। इतने में 1:45 हो गए थे और तो जपजी साहिब और सुखमनी साहिब का पाठ करके ही सोई। उसके बाद एक सत्संग आया था, वो सत्संग सुना और संगत जी वो सत्संग का टाइम गुरुपा ने ही डिसाइड किया है। कभी अर्ली मॉर्निंग आता है, कभी लेट रात, तो कभी दिन में। तो मैंने वो सुना, तो उसमें यही था कि आज रात 2:30 बजे तेरे घर में ब्लास्ट होने वाला है। और फ्रिज कल ही ठीक हुआ था, फ्रिज ही ब्लास्ट होने वाला था। तो बहुत दिन पहले गुरुपा ने ड्रीम में फ्रिज के ऊपर हनुमान जी का स्वरूप रख रही थी, तब मुझे समझ नहीं आया। सोचा कि गुरुपा ने तो किचन में अपना स्वरूप रखने के लिए कहा था। संगत जी, डरी रात को गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मुझे डर लगता है, आप संभाल लेना। संगत जी, अगले दिन सत्संग में शेयर किया था कि गुरुपा आए थे और फ्रिज सही करके गए थे। फिर 3 बजे गुरुपा ने उठाया और देखा तो एक छिपकली फ्रिज के पास थी, तो मैं समझ गई कि ब्लास्ट फ्रिज में ही होने वाला है और अभी वो छिपकली फ्रिज के पीछे है। डर भी लग रहा है संगत जी, गुरुपा के कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। शुक्राना कर और नीम करोली बाबा के, माँ काली के भी संगत जी ऐसे इन्हीं दिनों में किया गया तंत्र कभी खाली नहीं जाता है। और रात जब इंस्टाग्राम देखा तो संगत जी मशानी क्रिया जो है वो करने वाले तांत्रिक को क्रिया करते दिखा रहे थे और मैं संगत जी चेंज कर रही थी, पर मशानी क्रिया जो है उनका वीडियो आ रहा था और गुरुपा ने बताया था कि तेरे कपड़ा जो है गाढ़ा हुआ है। तो उसके बारे में बता रहे थे कि किसी का कपड़े को अ, कुछ लेकर शमशान में गाड़ दो या ना टुकड़ा लेकर। तनी संगत जी, माशनी क्रिया में होता है तो वो मरेगा नहीं, तड़प तड़प कर मरेगा संगत जी। और वो हेल्थ और आपकी जिंदगी में जो परेशानी चल रही है वो सब जो सभी आंटी को हो रही हैं अपने हस्बैंड से और हर तरह से, वो लोग आपको हर तरह से तड़पाना चाहते हैं कि आप तरसें पति के लिए, बच्चों के लिए, सुकून के लिए। आपके सारे रिश्ते मायके भी खत्म करवा देते हैं, हर तरह से आपको अकेले रखते हैं। फिर उन्हें पता रहता है कि इसका पति इसके साथ नहीं है और वो क्रियाक्रम करेगी संगत जी, फिर आपको सब जगह बेइज्जत करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को महान बनाना हर तरह से वार करते हैं कि आप कहीं के भी ना रहें। पर ये मेरे गुरु पाक की रहमत थी कि ऐसा नहीं होने दिया। हाँ, पति और बेटा साथ नहीं है, पर वो जो चाहते थे उतना बुरा नहीं हुआ जो गुरुपा ने बताया और मैंने वो अपने ऊपर होते देखा। संगत जी, अभी एक सत्संग सुनने के लिए कहा है, 3 दिन भारी है, बेटे के नाम से सुनने के लिए कहा है, तो ज़रूर सुनूंगी। संगत जी, दिख रहा है साफ और गुरुपाद दिखा भी रहे हैं उस असर को और उन पर बैकफायर किया वो भी। संगत जी, गुरुपा को पहले से पता था, मैसेज भी दिया था कि हर रोज़ मैं तुझे परख रहा हूँ और हर रात किसी के कारण। संगत जी, तब से गुरुपा ने इतना संभाला है वो मैं देख रही हूँ। जब बीमार हुई तब कबूतर घर में आने लगे, यहाँ तक मेरे बेडरूम में आने अंडे भी दिए संगत जी। जब बीमार थी, सो रही थी तो एक कबूतर आकर फिर हिला, नहीं पैर हिला रहा था, शायद गुरुपा ब्लेस कर रहे थे कि कोई नेगेटिविटी हटा रहे थे या लाइफ ब्लेस की थी या गुरुपा जानते हैं संगत जी। संगत जी, उसके बाद इतनी बीमार थी तो सत्संग करवाया और उतने टाइम में ठीक जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सत्संग शेयर करवाया, बार-बार मैसेज करके शुक्राना कर, ब्लेसिंग्स ले, शुक्राना कर और ब्लेसिंग्स ले। तो हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा गुरुपा ने। सत्संग भी ऐसा सुनवाया कि सुन तेरा ब्लैक मैजिक कट जाएगा और नेगेटिविटी भी। घर को पॉजिटिव किया, जल प्रसाद छिड़कवाया और ओम बनवा करके संगत जी।
संगत जी पिता के साथ दिख रहा था, अगर वो ना होते तो शायद पागल हो जाती या फिर डिप्रेशन में चली जाती, पर गुरुपा ने मैसेज से सत्संग सुनवाकर अपनी प्रेज़ेंस जो है फ़ील करवाई, गिरने नहीं दिया, हौसला बनवा कर रखा। संगत जी, गुरुपा जब थे तब उनकी प्रेज़ेंस ही काफ़ी थी और तब इतना बुरा टाइम नहीं था और इतने ब्लैक मैजिक जो है संगत जी नहीं होते थे। तो पर अब टाइम जो है संगत जी वो बहुत बुरा है, ब्लैक मैजिक भी बहुत हो रहे हैं, इसलिए गुरुपा छोटे उपाय करवा कर उसे रिवर्स कर देते हैं और बहुत संगत जी बड़ा-बड़ा कष्ट है जो संगत जी वो खुद पर ले लेते हैं और संगत जी मतलब खुद पर लेते हैं और वो कटवा देते हैं, सारे तंत्रों की देवी माँ ही हैं, काली माँ, बगलामुखी माँ और उन लोगों ने सिद्ध की हुई होती है तो इसका असर होता है, पर माँ ये भी देख रही है कि किसी निर्दोष के ऊपर ये हो रहा है तो उसका उपाय बताते हैं और हर माँ उसका काट कर देती है। बहुत छोटे सिर्फ़ चुन्नी और श्रृंगार से शीतला माँ को लस्सी और येलो चुन्नी संगत जी, जो माशनी क्रिया होती है वो शीतला माँ का ही रूप है। इसलिए गुरुपा शीतला माँ को लस्सी और चुन्नी चढ़ाने के लिए कहते हैं। संगत जी वो ब्लैक मैजिक आपका फेस खराब करने के लिए होता है और ये एक-एक गुरुपा ने दिखाया है संगत जी। मैंने अपने ऊपर बहुत छोटे में होते हुए देखा है, जब गुरुपा ने कहा ये कर और वो किया तो एक दिन में ठीक हुआ। संगत जी मेरा मायका परिवार इतना पोज़ वाला था तो जो अब रोड पर है संगत जी और गुरुपा ने बताया कि ये ब्लैक मैजिक से हुआ है था और उसमें एक मेरी भाभी थी, शादी से पहले उसके अफ़ेयर किसी के साथ था, उसके पापा ने शादी कर दी और इसका गुस्सा हमसे लिया संगत जी, पर अब गुरुपा ही उसे देखेंगे, अपने किया की सज़ा गुरुपा ही देंगे। मेरे हस्बैंड ने मेरी सास का पूरा साथ दिया, झूठ बोले और आज वो कर्म भुगत रहे हैं। इतना कर्ज़ा हो गया है और जहाँ इज़्ज़त थी वहाँ अब गालियाँ खा रहे हैं। पर अभी भी ये सबक नहीं सीखा, मैंने अपनी बीवी बच्चों के साथ गलत किया और आज मुझे उसका दंड जो है वो मिल रहा है और ब्लैक मैजिक भी है जो उनके पूरे परिवार ने उन पर करवा कर रखा है और आज फिर गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे पति के साथ तेरा रिश्ता ब्लेस कर दिया है। और कई दिन से मैसेज आ रहे हैं कि तेरे घर टूटने वाला है, तेरा डिवोर्स होने वाला है और अब वो भारी से भारी ब्लैक मैजिक मेरा रिश्ता तोड़ने के लिए कर रहे हैं। पर गुरुपा सत्संग सुनवाकर छोटा उपाय करवाकर काट रहे हैं और हर बार मैसेज देते हैं, मैं भूल जाती हूँ और वो लोग 2 लोग साथ काली मिर्च पीली सरसों को हाथ में लेकर 21 टाइम गुरुपा के मंत्र जाप करना है और फिर कबूतर लेकर सॉरी संजय जी फिर को कपूर लेकर जला लेना है, सॉरी कबूतर नहीं, कपूर लेकर जला लेना और 3 बार बोलना है जिसका वशीकरण है जो ये क्रिया है उसके पास वापस चली जाए, संगत जो उस पर वशीकरण वापस जाता है, मारन नहीं उसे गुरुपा काट देते हैं संगत जी और शायद ये सब भी बाद में भुगते हम ऐसा नहीं चाहते किसी के साथ हो ऐसा हो, पर जब वो किसी के का हँसता-खेलता घर बर्बाद कर रहे हैं और बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, इतनी इंसानियत नहीं है तो रावण का नाश होना भी ज़रूरी है। महाभारत और रामायण में यही है कि बुरे लोगों का नाश ही होता है। संगत जी आज के लिए बस इतना है, अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा और माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें।
जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के संगत जी, गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप फटाफट से जाकर के गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाए। संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी।